ISIS जो ISIS खुरासान है, कौन है ये ISIS खुरासान? अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ी तबाही मची है और अफगानिस्तान में 2001 के बाद का जो अभी तक का 20 साल का जो पूरा इतिहास रहा, जब से अमेरिका वहां पहुंचा, जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ था वो सबसे बड़ा हमलों में से एक है। हताहत हुए जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए। ये वो संगठन है जिसे खूंखार तालिबान, जो इस समय पूरे अफगानिस्तान पर राज कर रहा है, वो भी इससे डरता है। ये वो संगठन है जो तालिबान को नकली जिहादी बताता है और खुद को असली जिहादी बताता है। ISIS खुरासान इतना खूंखार है और कैसे वो इतनी दहशत लोगों में किस तरीके से बरपाता है। ISIS खुरासान में कहां से आतंकवादी आते हैं, ISIS खुरासान कि इतना खतरनाक क्यों है, हम आपको बताते हैं इस पूरे आतंकी संगठन की चार्जशीट। वो आतंकी संगठन जिसने काबुल एयरपोर्ट को दहलाया था, वो खुरासान जिसके आतंकी सीने पर बम बांधकर चलते हैं, वो दहशतगर्द जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को बम से उड़ाया, वो ISIS के जिसके आतंकियों से अमेरिका ने बदला लिया। खुरासान के खूंखार आतंकी जिनके आगे आपको तालिबान के गुनाह भी छोटे लगने लगेंगे। आपके सामने हम उस आतंकी संगठन की कुंडली खोलेंगे जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में होती है। लड़कियों के स्कूल को बम से उड़ा देना, मैटरनिटी वार्ड में घुसकर नवजात बच्चों और महिलाओं पर गोलियां बरसाना, छोटे बच्चों के सामने माता पिता को मौत के घाट उतार देना, लड़कियों का अपहरण कर उन्हें सेक्स स्लेव बनाना, छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक थमाकर गोलियां चलवाना। यह सिर्फ ISIS के अपराध की चार्जशीट के कुछ पन्ने हैं। पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ISIS के बगदादी के आतंकी संगठन ISIS की रीजनल ब्रांच है। ISIS के का मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत है। खुरासान का मतलब है पूर्व का इलाका। ISIS की तरह ISIS के का मकसद भी खुरासान में इस्लामिक राज बनाना है। दरअसल खुरासान एक प्राचीन इलाका था जिसमें उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल था। ISIS के खुरासान मॉड्यूल को खुरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ISIS के आतंकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय हैं। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की पहाड़ियों से अपने आतंकी नेटवर्क को धार देते हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार में इनका बेस है। जब सीरिया और इराक में बगदादी के आतंकी कमजोर पड़ने लगे, जब सीरिया और इराक में बगदादी के आतंकियों को मार पड़ने लगी, तो इनमें से IS के सैकड़ों आतंकी भागकर अफगानिस्तान आ गए और अफगानिस्तान की जमीन से अपने आतंक को जिंदा रखने की कोशिश शुरू की। इसी में 2014 से 2015 के बीच ISIS के बना। बाद में इसमें तालिबान, हक्कानी, अलकायदा जैसे तमाम आतंकी संगठनों के आतंकी जुड़ने लगे। जहाँ तक दुनिया के लिए है, आई थिंक खुरासान अपने आप में ज़्यादा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। हालांकि तालिबान भी उतना ही है, लेकिन तालिबान अपने आप को क्लेम करता है कि वो अफगानिस्तान के लिए इस्लामिक स्टेट की तरफ ध्यान देता है। ओवरऑल ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। 6 साल के कम वक्त में ही ISIS के आतंकियों ने दहशत की नई दीवार खड़ी कर दी। 100 से ज्यादा आतंकी हमले कर ISIS के खूनी दरिंदों ने अफगानी जनता के दिलों में डर भर दिया। जनवरी 2017 से अब तक 819 नागरिकों की मौत का जिम्मेदार ISIS के है। सुसाइड बॉम्बिंग ISIS के आतंकियों का सबसे खूंखार पैंतरा है। स्कूल अस्पताल इनके टारगेट पर रहते हैं। बेगुनाहों का खून बहाना इसके लिए खेल है। इसी साल 8 मई को काबुल में गर्ल्स स्कूल के बाहर जो धमाके हुए थे, उसके पीछे ISIS के का ही हाथ था। एक के बाद एक 3 कार बम धमाकों में 68 लोग मारे गए थे, 165 घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादा स्कूल गर्ल्स थी।
स्कूल को सिर्फ इसलिए टारगेट बनाया गया था क्योंकि ISIS-K के कट्टर आतंकी ये नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़ें। वो इसे शरिया कानून के खिलाफ मानते हैं। 2018 में भी ISIS-K के आतंकियों ने ट्यूशन सेंटर को निशाना बनाया था। 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पिछले साल 12 मई को ISIS-K के जल्लाद आतंकियों ने काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया। हथियार के साथ मैटरनिटी वार्ड में घुसे आतंकियों ने नवजात बच्चों, उनकी मांओं और नर्स को गोलियों से भून डाला। मैटरनिटी वार्ड में उस वक्त 26 महिलाएं थी। 10 तो भागने में कामयाब रहीं, लेकिन 16 ऐसा नहीं कर पाई। उन्हें डिलीवरी रूम में मौत के घाट उतार दिया गया। सोची, जो महिला डिलीवरी बेड पर बच्चे को जन्म देने वाली है, उस पर गोलियां चलाते हुए भी आतंकियों के हाथ नहीं कांपे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ISIS-K के आतंकी इंसान की शक्ल में सबसे बड़े शैतान हैं। जैसे अलकायदा करता था। देखिए, तालिबान तो है, वो तो खुलेआम सड़कों पे आके लड़ने की बात करते हैं और कब्जा कर रहे हैं। ये हैं, चुपचाप रहते हैं, सोचते हैं और फिर जाके ऐसा बड़ा और क्रूर हमला करते हैं। किसी को पकड़ लिया, उनको खुलेआम उसका गला काट दिया ताकि दहशत फैलाने का है। तो भारत में इसका खतरा है, क्योंकि देखिए ना, अभी अफगानिस्तान में जो माहौल हो गया है उसमें इतने सारे तालिबानी, ISIS वाले और हकानी, अलग अलग ग्रुप के जिहादी अपनी जिहाद लिए फिर रहे हैं। अब वहां लड़ेंगे, वहां से यहां आएंगे, भारत की तरफ आने में बिल्कुल ये हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि खोरासान जो शब्द है इनके हिसाब से, जो खलीफेट बनना है, उसमें भारत भी आता है। और अब तो ये ज्यादा बोल्ड हो गए हैं, तालिबान भी बोल्ड हो गया है। अब अनफॉर्चुनेट बात तो है, आज की तारीख में तालिबान इनके सामने वो लग रहा है, सिंपल लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। 2016 में ही ISIS-K को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और इस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जनवरी 2017 से खुरासान आतंकियों पर अमेरिकी और नाटो सेना ने 300 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक की। 2015 में 3000 आतंकियों के साथ तबाही मचाने वाले खुरासान आतंकी 2018 तक आते आते 800 रह गए। लेकिन 2018 के बाद ISIS-K ने फिर से खुद को रीग्रुप किया, नई भर्तियां की गई, ब्रेन वॉश करने के लिए नए प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए गए। वीडियो दिखा दिखा छोटे बच्चों के जहन में नफरत और हाथ में बंदूक थमा दी गई। खुरासान के आतंकी अफगानिस्तान पर ISIS के आतंक का झंडा फहराना चाहते हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार में वो तालिबान के पैरेलल हुकूमत चलाना चाहते हैं। खुरासान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालिबान क्या कर रहा है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक राज को स्थापित करना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट का निशाना बनाकर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने अपने इरादे भी जता दिए। सीरियल ब्लास्ट का पहला मकसद था अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर्स की हत्या करना, अमेरिकी सेना की मदद करने वाले अफगानियों की हत्या करना। यही वजह है कि एयरपोर्ट के उस गेट को निशाना बनाया गया जहां अमेरिकी सैनिक अफगान नागरिकों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। दूसरा मकसद पश्चिमी देशों और खासतौर पर अमेरिका को मैसेज देना कि अफगानिस्तान में IS कितना ताकतवर है। तीसरा मकसद अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में वर्चस्व की लड़ाई में ISIS-K खुद को सबसे ताकतवर दिखाना चाहता है। इसलिए उसने ऐसे वक्त में काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जब पूरी दुनिया की नजर काबुल एयरपोर्ट पर है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान से बड़ी चुनौती ISIS-K बन गया है। काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर ISIS-K ने तालिबान के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका समेत कई देशों की रणनीति में अब तालिबान के साथ साथ ISIS-K से निपटने की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपको हमने दिखाया किस तरीके से ISIS खुरासान जो है वो इतना खतरनाक आतंकी पूरा ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जिसको जो तालिबान कहता है कि उसका ISIS-K से कुछ लेना देना नहीं है। और ये तब की बात है जब तालिबान जब से यहां पर लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के खिलाफ भी साथ लड़ाई लड़ रहा है, कई बार देखा गया कि इन दोनों ग्रुप के बीच में कुछ संबंध जरूर है। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो तालिबान कह रहा है उसमें और जमीन पर शायद फर्क बहुत ज्यादा है। ISIS-K वो कोट जो तालिबान है वो कहता है कि हम उसे दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे ISIS खुरासान और तालिबान
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि तालिबान के आतंकी आईएसआईएस खुरासान के आतंकी हैं। जो कभी तालिबान में कमांडर थे वो आज आईएसआईएस खुरासान में कमांडर बने हुए हैं। यानी कि जो लोग तालिबान में काम करते थे अब वो वहां पर छोड़कर, जैसी सत्ता उनकी वहां पर बननी शुरू हुई है तो वो छोड़कर अब खुरासान के साथ काम कर रहे हैं। दोनों ही संगठनों का एक ही मकसद है और वो मकसद है कट्टर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। दोनों ही शरिया कानून को मानते हैं और इसे लागू करना चाहते हैं। दोनों ही संगठन अमेरिकी सेना के खिलाफ पिछले 20 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों ही संगठन बंदूक की भाषा बोलते हैं और हिंसा, दर्दनाक हिंसा इनकी बोली है। दोनों ही संगठन महिलाओं की शिक्षा, कामकाज के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा आप एक्सपर्ट से सुन रहे थे, इसके बावजूद भी दोनों संगठनों में कुछ फर्क भी है। वो आपको दोनों समझाते हैं। तालिबान 1994 में बना था तो आईएसआईएस खुरासान 2014 में। आईएसआईएस खुरासान पूरी दुनिया में इस्लामिक खलीफेट का राज चाहता है कि शरिया का कानून पूरी दुनिया में चले। तालिबान खुद को सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित मानता है। जिस तरीके का इनकी कट्टरता जो है, जिस तरीके के ये लोग अंजाम देते हैं ऑपरेशंस को, उसमें अगर देखें तो दोनों के पैमाने थोड़े अलग हैं। आईएसआईएस खुरासान ज्यादा कट्टर संगठन है, जो तालिबान इस बार बदलाव का दावा कर रहा है। वहीं आईएसआईएस खुरासान का दबदबा अफगानिस्तान के नंगहार तक है, तो तालिबान की हुकूमत लगभग अब पूरे अफगानिस्तान पर स्थापित हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल ही के दिनों में तालिबान और आईएसआईएस खुरासान में दुश्मनी भी बढ़ी है। यह दुश्मनी अफगानिस्तान में वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई की दुश्मनी है। आईएसआईएस खुरासान अब तालिबान को नकली जिहादी बताता है। आईएसआईएस खुरासान के लोग मानते हैं कि तालिबान जिहाद को छोड़कर अमेरिका से जा मिला, यानी कि दोहा में जिस तरीके की उनसे बातचीत हुई वो रास्ता उनको बिल्कुल पसंद नहीं। उनको सिर्फ हिंसा की भाषा समझ में आती है। आईएसआईएस खुरासान के आतंकी मानते हैं कि तालिबान जिहाद को भूलकर दोहा के होटलों में बैठकर अपने मकसद से भटक गया है। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में तालिबान ने अमेरिका और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी उस समय में, उनके साथ मिलकर आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ कई बार ऑपरेशंस भी किए। अमेरिका और तालिबान के बीच ऐसा समझौता हुआ है कि तालिबान अल-कायदा और आईएसआईएस खुरासान के आतंकवादियों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, उन्हें शरण नहीं देगा। एक सच यह भी है कि तालिबान के आते ही काबुल की जेल, चाहे काबुल की हो चाहे बगराम हो, कहीं पर भी जो जेलें हैं उनमें से आतंकवादियों को छुड़ाया गया और इनमें से कई आतंकवादी आईएसआईएस खुरासान के भी थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि तालिबान ने अपने आतंकियों को तो दिल से छुड़ा लिया, लेकिन आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को मार गिराया। आईएसआईएस खुरासान के खतरे पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, उन्होंने हमें क्या बताया आपको सुनवाते हैं। आईएसआईएस खुरासान और तालिबान का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। इनफैक्ट अगर सच देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, एंटी हैं, क्योंकि आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस अपने आप में पैदा ही इसी बात से हुआ 2015 में, जब वो वाला ग्रुप था जो तालिबान से नहीं जिनकी पटी, जिनको उसमें से निकलकर वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान के सपोर्ट से, इराक के सपोर्ट से, सीरिया के सपोर्ट से एक अलग उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। जहाँ तक दुनिया के लिए है, आई थिंक खुरासान अपने आप में ज़्यादा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। हालांकि तालिबान भी उतना ही है, लेकिन तालिबान अपने आप को क्लेम करता है कि वो अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामिक स्टेट की तरफ ध्यान देता है। ओवरऑल ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। आईएसआईएस खुरासान इस समय तालिबान और अफ़गानिस्तान के यहाँ जो कन्फ्यूजन है उसका फ़ायदा उठाकर अफ़गानिस्तान में इस समय बमबारी कर रहा है, विस्फोट कर रहा है, लोगों को मार रहा है। चौथा प्रश्न, आईएसआईएस के तालिबान के साथ है, ये अलग है तो क्यों? मेरा उत्तर, आईएसआईएस के तो तालिबान का जानी दुश्मन है। वो कहते हैं कि तालिबानी जो हैं ये तो फर्जी मुसलमान हैं और इन्होंने मुस्लिम रिलीजन के साथ धोखा किया है। वो ये भी कहता है आईएसआईएस के वाले
कि तालिबान ने जो अमेरिका से डील करी 1.5 साल पहले कि अमेरिका वापस चला जाए, और तालिबान ने कहा हाँ हम अमेरिका पे अटैक नहीं करेंगे, आप वापस चले जाओ, वो इसके टोटली अगेंस्ट है। ISIS के वाले कहते हैं कि तालिबान को अमेरिका से ऐसी डील नहीं करनी थी, क्योंकि हमारा मकसद तो है दुश्मन को हराना और दुश्मन के गले काट देना। तुमने अमेरिका के साथ ये डील करके कि अमेरिका वापस चले जाए और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स हमारे हाथ आ जाए, तुमने दगा किया है हमारे रिलीजन के साथ। तो आपने देखा कितना खतरनाक है ISIS खुरासान, और उसका सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं, इस पूरे इलाके पर ही नहीं, भारत पर नहीं, दुनिया पर भी इसका असर पड़ने वाला है। यह चाहता है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक खलीफेट को पूरी तरीके से वर्चस्व उसका स्थापित कर दिया जाए। और वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके से अफगानिस्तान में अब जो अस्थिरता बनी है, वो दिन दूर नहीं कि तालिबान के राज में ये और फले फूलेगा और आगे जाके पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। टाइम जोन ऑफ भारत पर आज रात 9 बजे आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, वापस आ जाइए।